गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 12वीं क्लास का छत्तीसगढ़ के नक्शे के बारे में समझाऊंगा। इसके पहले मैंने भारत के नक्शे के बारे में बता चुका हूँ, विश्व के नक्शे के बारे में बता चुका हूँ। आज हमारा एक भाग बच जाता है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का नक्शा भी आज क्लियर कर देता हूँ। तो ये तीनों नक्शा यदि आप देख लेंगे तो आप यहीं पर ही आप 5 नंबर अपने जेब पे रख लिए। आप क्लास नहीं लगी है उसके पहले आपका एनुअल एग्ज़ाम का 5 नंबर आपके जेब में हो जाएगा। ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। इस छत्तीसगढ़ नक्शा में हम ये देखेंगे 5 संभाग देखेंगे और 27 जिलों में विभाजित करेंगे। विभाजित किया हुआ है लेकिन हर समय कुछ ज़िला और बन जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कमी है, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये 5 ज़िला देखेंगे। 5 ज़िला कौन कौन सा है? पहला सरगुजा ज़िला, दूसरा जो है बिलासपुर ज़िला, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। ये 5 संभाग है। इस 5 संभागों में हम पहले विभाजित कर लेते हैं, है ना। इसके बाद फिर इसी को जो है 27 जिलों में विभाजित करेंगे। हम ये देखेंगे यहाँ से ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, कोरिया वाला भाग, ये कोरिया से ये यूँ आप अभ्यास कर लीजिएगा। अभ्यास करेंगे क्लास में और मैं जब समझाऊंगा। ये जो भाग है ये एक संभाग है ना। इसमें कितने जिले बता रहे हैं? 3 जिले, जबकि वास्तव में ये कितना जिला हो गया है? 5 जिला। ठीक है, 5 संभाग है। 5 संभाग में एक पहला में जो है 5 संभाग में पहला संभाग जो है सरगुजा में, इसमें 5 जिला है। दूसरा जो है बिलासपुर संभाग, उसमें भी 5 जिला है। तीसरा जो है दुर्ग संभाग, इसमें भी 5 जिला है ना। और रायपुर संभाग, इसमें भी 5 जिला है। तो 5 और 20, और 5वां जो बस्ता है हमारा बस्तर संभाग, उस बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, वो हम क्लियर कर देंगे। पहले संभाग देख दूँ। ये पहला जो है हमारा सरगुजा संभाग, ये सरगुजा संभाग। दूसरा जो है हमारा ये यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है, इसमें भी 5 जिला है। 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुंगेली और है। ये 5 जिला है। यहाँ पर भी ये है बिलासपुर। ये संभागों के नाम लिख रहा हूँ ना, संभागों के नाम। तीसरा जो है इनमें 2 संभाग है। एक यह है रायपुर दुर्ग संभाग, इसमें कितना जिला बता रहा है? 1 2 3, जबकि वास्तव में ये कितना है? 5 जिला है ना। दुर्ग में 3 जिला बता रहा है, वास्तव में कितना जिला है? 5 जिला। उसको मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। चौथा जो है ये है रायपुर। रायपुर में भी 5 जिला है। इसमें कितना बता रहा है? 1 2 3 जिला बता रहे हैं, लेकिन 5 जिला है। ये है रायपुर। 5वां जो है यह जो भाग है वो बस्तर संभाग। इसमें कितना जिला बता रहा है? 1 2 3 जिला बता रहे हैं, लेकिन इसमें 7 जिला है ना। बस्तर संभाग। अब वो खंड खंड में जिला को विभाजित कर दूंगा।
ये पहला है हमारा सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक जैसे कोरिया है तो के कर दूंगा, नहीं तो हम लोग जो जिस समय हम लोग नक्शा को जो भरेंगे, जैसे भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, दुर्ग में, तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। या हाँ, पहले मैं आपको सबको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मिटा के शार्टर नेम कर दूंगा। ठीक है, ये है कोरिया, इसको मिटा दूँ। ये है कोरिया जिला, ये जसपुर जिला, जसपुर, ये सूरजपुर जिला, 3 जिला हुआ। ये बलरामपुर जिला और ये सरगुजा जिला। एक संभाग सरगुजा संभाग है, कितना जिला हुआ, कोरिया जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, है ना, कितना हुआ, 5। गिनते हैं। ये है बिलासपुर में एक जो है यहाँ पर जो छोटा सा ये मुंगेली बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और ये रायगढ़, है ना। इसमें भी कितना, बिलासपुर संभाग में कितना जिला हुआ, गिनते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 हुआ। ये जो है एक दुर्ग संभाग और ये रायपुर संभाग, है ना, कि इसमें भी 5 जिला, इसमें भी 5 जिला। ये जो है ये कोरबा जिला और ये छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये राजनांदगांव, राजनांदगांव, है ना। ये दुर्ग संभाग का है। ये है ऊपर भाग में बेमेतरा, ये है बालोद और नीचे वाला जो है वो दुर्ग है। यहाँ पर भी कितना जिला हुआ देखते हैं, कोरबा जिला, बेमेतरा जिला, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, 1 2 3 4 5, है ना। ये है 1 2 3 जिला बता रहा है, यहाँ पर भी 5 जिला है। ये वाला जो भाग है ये है महासमुंद, ये है धमतरी। रायपुर वाला जो भाग है इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक जो है बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार, गरियाबंद और ये है रायपुर। यहाँ पर भी कितना जिला हुआ गिन लेते हैं, बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, 5, कितना, 5 10 15 20। अब कितना बच गया है हमारा, 7 जिला और देखना है। वो कहाँ पर मिल जाएगा हमको, बस्तर संभाग पे, है ना। बस्तर संभाग पे 7 जिला मिल जाएगा। ये वाला जो भाग है हमारा ये कांकेर है, ये है हमारा, ये वाला जो भाग है पहले बस्तर था, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिए, एक नारायणपुर का
एक नारायणपुर, और ये जो है कोंडागांव, कोंडागांव। ये है बस्तर, बस्तर। ये है बीजापुर, सुकमा, सुकमा। और ये है हमारा दंतेवाड़ा। गिन लेते हैं यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हुए, 5 संभाग 27 जिला। सरगुजा जिला में, सरगुजा संभाग में है कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, सरगुजा, जसपुर। ये बिलासपुर संभाग में है 5 जिला, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। दुर्ग संभाग में देखें, कोरबा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। रायपुर संभाग में देखें 5 जिला है, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद। ये पूरा बस्तर वाला भाग माना जाता है, लेकिन इसको अलग अलग जिला में विभाजित कर दिए गए हैं अभी। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ये टोटल होता है हमारा 27 जिला। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से हम ये देखें कि कौन कौन सा भाग जो आता है ना, उसको देखते हैं। इसको शार्ट नाम कर देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा जब वीडियो इसको बार बार आप देखते जाएंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। ये जो जिलों को जो विभाजित कर दिया हूँ उसको नहीं कर रहा हूँ, नहीं मिटा रहा हूँ, सिर्फ नाम को मिटा रहा हूँ। अब उसके बाद फिर इसका सिर्फ कोड वर्ड कर देता हूँ। जैसे बेमेतरा का बी कर दूंगा, दुर्ग का है तो डी कर दूंगा, राजनांदगांव है तो आर कर दूंगा, धमतरी है तो डी कर दूंगा, रायपुर है तो आर कर दूंगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा संभाग, चौथा और ये 5वां संभाग। यह है कोरिया जिला, के कर दूँ। सूरजपुर का है एस, यह है बलरामपुर बी, सरगुजा का है एस, और यह है जसपुर जिला। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो उसी भागों पर हम लोगों को जो भरनेंगे, जैसा रायपुर का है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है, वो लिख दूंगा तो वो आपको जो भरा भरा सा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसलिए शार्ट नाम कर देता हूँ। एक तो आप जो है जो कौन कौन सा संभागों को जो कौन कौन से ज़िला है वो तो बता दिया था, उसको जो है आप जो है पुनरावृत्ति करके आप देख सकते हैं, है ना। आप जैसे ये बिलासपुर का बी, मुंगेली का एम, और ये कोरबा का ए, जांजगीर चांपा, रायगढ़, यह है कवर्धा, राजनांदगांव, और ये हो गया अपना
बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। ठीक है, अब देख लीजिए 27 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितना जिला हुआ? 27 जिला। कितने संभागों में? 5 संभागों में। ठीक है, अब पहला प्रश्न है हमारा, वो देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है ना? तो सबका एक इंडेक्स होता है ना? इसमें से सिर्फ 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जब उद्योग से संबंधित एक कर सकते हैं, नगर से कर सकते हैं, कोई नदी से कर सकते हैं, है ना? तो अब जैसे भिलाई स्टील प्लांट तो एक प्लांट है, उद्योग है, तो हम उसको किस प्रकार से को भी हम रूढ़ चिन्ह दे सकते हैं। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? दुर्ग में। दुर्ग जिले का भिलाई से लगा हुआ करीब 10 किलोमीटर पे है। ये दुर्ग संभाग है, ये दुर्ग संभाग है। और दुर्ग संभाग में हमारा भिलाई स्टील प्लांट, तो दुर्ग संभाग का भिलाई में, दुर्ग में दुर्ग जिले का मुख्यालय से 10 किलोमीटर पे है। अब यहाँ पर ही चिन्ह लगा सकते हैं अपने, यहाँ पर आप चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट का आप स्टार लगा दीजिए, है ना? क्योंकि 5 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये है स्टार, मतलब जो है भिलाई स्टील प्लांट। जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, है ना? भिलाई स्टील प्लांट मतलब BSP। ठीक है, दूसरा जो है क्या दिया है? कत्था उद्योग का केंद्र। कत्था उद्योग कहाँ, कत्था सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कत्था सबसे ज़्यादा जो होता है वो छत्तीसगढ़ के निचले भागों पर, दक्षिण भागों पर, वो है बस्तर पे, है ना? बस्तर कहाँ पे है? ये वो क्या मिलता है? कत्था मिलता है। अब कत्था कहाँ है? इंडेक्स हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न है हमारा, सीमेंट कारखाना जामुल। जामुल कहाँ है? दुर्ग जिले में है ना? दुर्ग जिले में ACC सीमेंट है ना? तो ACC सीमेंट दुर्ग जिले में है। हम जो है उसको कोई दूसरा इंडेक्स कर सकते हैं। चलिए ये इस प्रकार से कर सकते हैं। ये है ACC, शॉर्ट नेम कर सकता हूँ ACC। ठीक है, अगला है सुपर थर्मल पावर कहाँ है? सुपर थर्मल पावर कहाँ है? कोरबा में, है ना? कोरबा कहाँ है हमारा? कौन सा संभाग में है? बिलासपुर संभाग में। ये मतलब कोरबा, है ना? और सुपर पावर थर्मस यही है। तो इसको हम कोई और इंडेक्स कर सकते हैं, है ना? हम स्टार कर दे। चलो ये सुपर पावर लिमिटेड। ठीक है, अगला है हमारा बेलाडीला। बेलाडीला क्या है? इसका खदान है, उत्खनन की जाती है, जो यहाँ से कच्चा माल को जो है विदेश तक जाती है, जापान में, है ना? विशाखापट्टनम होते हुए
ले जाते हैं। ये बैलाडेरा कहाँ है? हमारा दंतेवाड़ा। कौन सा संभाग में? बस्तर संभाग में है ना। तो कहाँ है? दंतेवाड़ा। ये डी। चलिए इसको हम लोग ये इस प्रकार से कर सकते हैं। स्वस्तिक का बैलाडेला। ये बैलाडेला। बैलाडेला। जूट उद्योग कहाँ पर होता है? जूट छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर होता है? भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो होता है पश्चिम बंगाल पे होता है। छत्तीसगढ़ में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रायगढ़ पे। रायगढ़ मतलब कौन सा संभाग का? बिलासपुर संभाग। ये आर मतलब रायगढ़ है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ? बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे ज़्यादा यहाँ होता है जूट। जूट का जो है हम लोग चलिए जूट। हीरा उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हीरा कहाँ पर मिलता है? गरियाबंद जिले पे। गरियाबंद जिले पे कहाँ पे है? देवभोग में है ना। ये वाला भाग यहाँ पर जो है चलिए इस प्रकार से इंडेक्स दे देता हूँ। ये क्या है? हीरा उत्पादक क्षेत्र। हीरा उत्पादक क्षेत्र। हीरा उत्पादक क्षेत्र होगा भोरमदेव। भोरमदेव जो है प्राचीन मंदिर है ना। कहाँ है? ये दुर्गा संभाग का कवर्धा पे है ये भोरमदेव। अब भोरमदेव का जो है हम एक मंदिर है तो मंदिर का इंडेक्स कर देते हैं। है ना। भोरमदेव जगदलपुर है ना। जगदलपुर जो है नगरीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी जगदलपुर का प्रश्न आ जाता है ना। तो जगदलपुर कहाँ है? कौन से संभाग में है? बस्तर संभाग में। कौन से जिले पे है? ये बस्तर जिले पे है ना। ये बस्तर जिले पे है और इसको हम लोग ये जगदलपुर का इस चिन्ह कर देंगे। ये जगदलपुर। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? कौन से संभाग में है? ये चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर संभाग पे है। कौन से जिले पर है? बस्तर जिले पे है चित्रकूट जलप्रपात है। और चित्रकूट मतलब चलो सी कर देते हैं, याद रहेगा आपके समझ के लिए। ये सी मतलब जो है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है। मेन पार्ट क्या चीज़ है? मेन पार्ट जो है छत्तीसगढ़ के इसको शिमला मानते हैं है ना। छत्तीसगढ़ का इसको शिमला मानते हैं। या जो है बहुत शुष्क भाग होते हैं है ना। यहाँ पर फिर बर्फ़ जम जाती है जहाँ 0 सेंटीग्रेड तापमान तो पहुँच जाती है। जो पानी की ऊपरी परत पर बर्फ़ जमने लग जाती है
तो ये मेन पार्ट है ना, कौन सा संभाग पे है? सरगुजा संभाग पर। और कौन सा जिले पे है? सरगुजा जिले पर ही है। तो इसको हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, चलो अर्धगोला बना देते हैं। अर्धगोला, ये अर्धगोला कहाँ है? मेन पार्ट, मेन पार्ट। कोरबा ताप विद्युत केंद्र, कोरबा है ना, ये हम लोग ये इंडेक्स किया है ना, सुपर पावर लिमिटेड, मतलब यही है ताप विद्युत केंद्र, है ना, दोनों एक ही है। कहाँ है? कवर्धा में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की न्यायवादी, न्यायवादी मतलब जो है हाई कोर्ट। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में है ना। अब बिलासपुर का न्यायवादी ये है बिलासपुर संभाग, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर जो है हाई कोर्ट है, जिसको चलो इस प्रकार से इंडेक्स कर दिया। चलो मैंने हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत कहाँ है? ये रायपुर संभाग का धमतरी जिले पे है सिहावा पर्वत, है ना, जो रंगी पर्वत में है, जो 42 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाएगी, पाई गई है। वहाँ जो है महानदी की उद्गम होती है ना। या इसको सिहावा पर्वत, या वहीं पर सिहावा पर्वत में ही जो है महानदी की उद्गम हुई है ना। तो कौन से जिले पे बताया था मैंने? धमतरी जिला। और धमतरी जिले पर कौन सा संभाग है वो? रायपुर संभाग, ये धमतरी जिला है ना। और वो महानदी का भी है होगा, तो ये महानदी जो है ये इस प्रकार से, ये है महानदी, ये महानदी, नदी महानदी है ना। और इसी को हम लोग सिहावा पर्वत के नाम से भी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर, है ना। कौन सा संभाग पे है? रायपुर संभाग पे। और ये है, ये इस प्रकार से तीन टोक कर देता हूँ, 1 2 3, ये है राजधानी। राजधानी कांकेर राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर में। बस्तर कौन से संभाग पे होता है? बस्तर ही एक संभाग है, और बस्तर एक जिला भी है ना। कांकेर राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान तो इस प्रकार से कोई शेर का चिन्ह बना देते हैं, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान
हसदो नदी। हसदो नदी कहाँ पे है? हसदो नदी जो है कोरबा पे है। ये कोरबा पे और इसी का एक सहायक नदी हो जाती है। ये कौन सा हुआ? हसदो नदी। ये हसदो नदी है ना। अरपा नदी, अरपा का नदी कहाँ है? बिलासपुर में है। ये बिलासपुर में और इसी में ये अरपा नदी, ठीक है। महानदी मैंने बता दिया। शिवनाथ नदी कहाँ है? शिवनाथ नदी कहाँ उद्गम होती है? पानापराज की पहाड़ी पे। और पानापराज की पहाड़ी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती भागों पर है और ये अंबागढ़ चौकी पे है। और अंबागढ़ चौकी की पहाड़ी जो है वहाँ पानापराज की पहाड़ी है, वहाँ से माना जाता है ना। और ये जो है शिवनाथ नदी, ये है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये महाराष्ट्र है। और इन्हीं भागों पर है हमारा शिवनाथ नदी, ये है शिवनाथ नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी है ना। इंद्रावती नदी कहाँ पर है? बस्तर और दंतेवाड़ा पे है। ये बस्तर हुआ और ये दंतेवाड़ा हुआ, है ना। तो इसमें आप ऐसा निकाल दीजिएगा, ये इंद्रावती नदी है ना। ये 12th क्लास का जो है छत्तीसगढ़ के नक्शा और भारत के नक्शा तो आते ही हैं। भारत के नक्शा और छत्तीसगढ़ का नक्शा तो आते ही हैं, है ना। अथवा करके जो है विश्व का नक्शा भी आ सकता है। और छत्तीसगढ़ के नक्शे में अभी तक जो जितने भी पूछा गया हुआ है, हम 4-5 साल के यदि देखे हैं तो इन्हीं भागों पर जो मैंने जितने भी बताए सिर्फ इसी भाग को ही पूछा गया है। तो अर्थात जो है ये 20-25 टॉक मैंने बताया है, इसको बार बार यदि आप रिवाइज करेंगे तो 100% आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा आता है तो बन जाएगा। या आपको अथवा करके भारत का नक्शा दे सकता है, उसको भी रिवाइज कर लीजिए। और उसमें से जो आपको आसानी से, जो किसी प्रकार से भ्रमित या किसी प्रकार से शंका ना हो, उसको आप भर लीजिए। चाहे छत्तीसगढ़ को भर सकते हो, चाहे आप भारत का नक्शा का भर सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए मैंने 2 विकल्प बता दिए। और तीसरा यदि विश्व का नक्शा का बताते हैं तो वो पूरा महाद्वीप का, महासागर का, मरुस्थल का, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। ये और पशुचारण कहाँ होता है ना। कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मिश्रित कृषि कहाँ होती है, ये पूरा मैंने बता दिया। अब इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, आपका जो है नक्शा तो पूरा हो गया। मैंने पूरा बता दिया। मैंने विश्व का नक्शा के बारे में और बता दिया, विश्व का नक्शा का संगठन बता दिया, लिंग को प्रभावित करने वाला कारक भी बता दिया था, लिंगानुपात भी बता दिया था मैंने, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बता दिया था, है ना। मानव बस्ती के बारे में अच्छा क्लियर किया था मैंने। ये पूरा वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से तो आपको जो है बहुत सफलता प्राप्त होगी, इसको खुलने के पहले ही, है ना। और किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप लिख सकते हैं 9131583459, है ना। एक बार और बोल दूँ 9131583459। या अपना किसी प्रकार से जो डाउट होगा मेरे को कॉल कर सकते हैं, या किसी प्रकार से आपको जो भ्रमित या शंका हो कॉल कर सकते हैं, है ना। यदि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाता है तो आपको मेरे को थैंक यू बोलिएगा। यदि और कहीं से भी भ्रमित है तो मेरे को जो है व्हाट्सएप में जो है आप जो डाउट क्लियर कर सकते हैं,
ठीक है, ये हुआ हमारा नक्शे के बारे में। मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर कभी मिलेंगे हम लोग, तो एक नया टॉपिक लेके आएंगे। जब तक ले आइए जाऊँगा। थैंक यू।